बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर तो करीब करीब सर्वसम्मति है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी पंचायत जिले में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा बोले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमको मालूम है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी थी। लेकिन पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले, हर जिले में, प्रखंड में एक दो विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आगे आप बढ़ सकते थे। पटना साइंस कॉलेज में पहुंच जाइए, पटना कॉलेज पहुंच जाइए, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज चले जाइए, लंगट सिंह कॉलेज चले जाइए, तो आपका जीवन धीरे धीरे बन सकता था। पिछले 30-35 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आपने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ये उल्टी, ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। कई लोगों को लगता है, आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पर जमीन और बिल्डिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं, अनुशासित नहीं, शिक्षक इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। बिहार में समता मूलक हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर जगह विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। आपने कहा कि विद्यालय का बिल्डिंग नहीं है, तो भैया पटना साइंस कॉलेज में तो बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, कई एकड़ में कैंपस है। आप एमएस कॉलेज बेतिया जाइए, लंगट सिंह कॉलेज जाइए, सीएम साइंस कॉलेज जाइए, वहां जमीन और बिल्डिंग की तो कमी नहीं है। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। फिर वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूं, सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, सरकार और समाज दोनों ही की प्राथमिकताओं में शिक्षा अब कहीं बचा ही नहीं है। लोगों के नजर में भी विद्यालय जो हैं वो महज साइकिल और खिचड़ी बांटने के सेंटर हैं। जो कॉलेज है वहां से डिग्री बांटा जा रहा है, वहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप भी कॉलेज में नामांकन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमको बीए का, एमए का डिग्री मिल जाए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में अगर कहूं तो स्कूल से यहाँ खिचड़ी बंटना और कॉलेज से डिग्री बंटना, यही बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था है। और जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो लखनऊ में सड़क टूटा हुआ है, बहुत बदहाली है, सड़क बन सकता है, जल जमाव की समस्या का निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छी सरकार भी आ जाए तो जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उसको जीवन में कोई सुधार नहीं सकता है। उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, पूरे जीवन उसको मजदूरी करना पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में, उनकी सोच में शिक्षा है ही नहीं। आपने कहा इसको सुधारेंगे कैसे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षा को सुधारने के लिए जो पूरा विश्व भर में अनुभव लोगों को है, जो लोग ये बता रहे हैं, उससे, उस सोच पर आधारित हम लोगों की सोच ये है कि बिहार में हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक स्कूल और शिक्षा पहुंचाने के बजाय बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का अपना अध्ययन ये है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सेवा दे दी जाए तो हर बच्चा 15 से 20 मिनट में अपने घर से जाकर उस विद्यालय में पढ़ाई करेगा और वापस बस से घर आ सकता है। आप शहरों में देखते हैं, आपके बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं, आपके घर के बगल में तो स्कूल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वापस आता है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा बजट है वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल का है। एक अनुमान ये है कि अगर इसका 1/3 पैसा नए शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हो, अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए
तो बिहार में हर साल हर प्रखंड में एक ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय को बनाया जा सकता है। तो ये एक दिन में अब सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी सोच ये है कि हर साल एक विद्यालय, लखनऊ में एक विद्यालय ऐसा बने जो विश्व स्तरीय हो, जिसका बजट 300 करोड़ रुपया एक विद्यालय का बनाने में लगाया जाए। 5 साल अगर आप इसको करेंगे तो लखनऊ में 5 विद्यालय हो जाएंगे। फिर उसको बसों की श्रृंखला बनाकर स्कूल बसों के माध्यम से बच्चों को वहां लाया जा सकता है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय है, तो आप अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर भी वहां ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली खिचड़ी बटा रहा है। इसके पीछे सोच यह है कि दुनिया भर में ये चीज करके देखा गया। अगर आप हर गांव में स्कूल बना भी दें, बिल्डिंग एकदम बेस्ट वर्ल्ड क्लास बना दें, तो भी वहां शिक्षक रहेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षक को अपना परिवार भी रखना है। शिक्षक के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवा डॉक्टर भी करना है, वहां बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। इसीलिए इसी राज्य में हमने देखा नेतरहाट विद्यालय सरकारी विद्यालय था। तो अगर एक नेतरहाट विद्यालय से आज हजारों की संख्या में लोग IAS IPS बने हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए अगले 5 वर्ष में, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन विद्यालय का स्तर नेतरहाट का होना चाहिए। जो बजट की बात मैं कर रहा हूं, 300 करोड़ रुपया अगर एक विद्यालय पे खर्च करेंगे बनाने में, तो उस करीब करीब वो नेतरहाट से भी बेहतर स्तर का स्कूल बनाया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं, और उन विद्यालयों की वो क्षमता हो, उन विद्यालयों में वो शिक्षक हो, वो गुणवत्ता हो, जिससे पढ़कर लोगों का जिंदगी बदले। अगर इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले 10 वर्ष में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। और अभी की जो व्यवस्था है, इस पर लिपापोती करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सरकार आके कह रही है कि शिक्षकों को हम क्लास में, स्कूल में बैठाएंगे, उससे क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं, बच्चे आए थे, आप शिक्षकों को अगर दबाव देकर, पुलिसिया डंडा चलाकर विद्यालय में बैठा भी दें, उससे पढ़ाएगा थोड़े ही ना। जब तक शिक्षा के प्रति चेतना नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं कि गरीबी से निकलने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका शिक्षा है। जब तक समाज और राज्य दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता है। तो हम लोग की सोच यही है कि हर जगह विद्यालय खोलने के बजाय आप अच्छे विद्यालय 5 बनाएं।